Participants, Assalamu alaikum. My name is Atif Masood Chaudhary, and today we will discuss very important element in our life, and that is life skill. अच्छा, लाइफ स्किल की एक बहुत मज़ेदार एक एट्रीब्यूट है जी, और वो एट्रीब्यूट ये है कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो लाइफ स्किल को हासिल करना चाहते हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसे बरोकार लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर। लेकिन एक तज़किये के मुताबिक बहुत ही कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है, अदराक है, इस पर पूरी उनकी दस्तरत है कि दर हकीकत लाइफ स्किल होता क्या है। Majority of the people, they don't know what the life skills are. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे के अंदर आप मौजूद हैं और आप रोना पीटना कर रहे हैं कि कमरे में अंधेरा बहुत है और कमरे में कहीं स्विच लगा हुआ है और आपको इस चीज का इल्म नहीं स्विच कहाँ लगा हुआ है। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने उस स्विच तक पहुंचकर उसके बटन को ऑन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारा कमरा जो है वो जगमगा जाएगा और रोशन हो जाएगा। अब अपनी कम इमली की वजह से और दूर धुक्कों में ना देखने की वजह से हम लोग ये जान ही नहीं पाते कि दर हकीकत बटन कहाँ पर लगा हुआ है और उसे किस तरीके से हमने ऑन करना है। तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है लाइफ स्किल्स की और लाइफ स्किल की एप्लीकेशन करके हमने उसके फायदा कैसे उठाना है और कौन कौन सी लाइफ स्किल को हमने अप्लाई अपनी जिंदगी के शोबों में करना है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला वो इस चीज के गिर्द घूमेगी कि लाइफ स्किल्स होते क्या है, व्हाट आर लाइफ स्किल्स। क्योंकि कसीर तादाद ऐसे लोगों की शामिल है जो कि ये जानते ही नहीं कि लाइफ स्किल कौन कौन से हैं और कौन कौन से लाइफ स्किल्स को हमें सीखना है और वो कौन से लाइफ स्किल हैं जो हमारी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। तो गोया सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस चीज का इदराक, इस चीज की समझ, इस चीज की दस्तक है कि दर हकीकत लाइफ स्किल्स होते क्या है। जब हमें पता लग जाएगा लाइफ स्किल क्या है तो फिर दूसरा स्टेप दर हकीकत हमारा होगा कि लाइफ स्किल्स को हमने हासिल कैसे करना है। तो गोया आज का जो टॉपिक हमारा एप्लीकेशन का नहीं बल्कि दर हकीकत इस चीज को समझना है कि लाइफ स्किल्स क्या है। उनके पिछले कुछ सेशंस के अंदर हमने ये देखा कि इनकी एप्लीकेशन कैसे होनी है और आने वाले वेबिनार्स में भी हम उनकी एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ के अंदर करेंगे। तो लाइफ स्किल्स कौन से हैं, इनको अगर हम डिवाइड करना चाहें और इनको अगर समझना चाहें तो इनकी ब्रॉड 3 डायमेंशंस बनती हैं। यानी कि लाइफ स्किल 3 बड़े 3 सतूनों पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन से 3 बड़े सतून हैं या वो कौन से बड़े 3 डायमेंशंस हैं। एक है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरा है डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, तीसरा है कॉपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो गोया कि अगर हम 3 स्किल्स जो कि आगे बहुत से सब डिवीजन सब सेगमेंट में डिवाइड हैं, अगर हम इनको सीख लें, इन पर अबूर हासिल कर लें, इनको समझ लें, इन तक दरअसल हासिल कर लें तो हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। ये वो हुनर है जिंदगी के जो कि हमें कामयाबी की तरफ बड़ी तेजी से ले जाती है। तो यहाँ पर कामयाबी को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। कामयाबी का मतलब ये है किसी भी अच्छी कोशिश की तरफ की गई जुस्तजू और उस तरफ बरतजीज बढ़ना कामयाबी है। गोया इट इज इन ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए प्रोसेस। तो गोया को कोई भी शख्स किसी कामयाबी की तरफ, किसी तकमील की तरफ चल रहा है, कोशिश कर रहा है, उसे बदचीज हासिल कर रहा है तो वो शख्स कामयाब है। आप राह चलते हुए लोगों का मुशाहिदा करें और उनसे रोककर पूछें कि आप कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स से किए गए
सवाल सबसे पहले तो आपकी तरफ मुंह की तरफ देखेगा कि आपने यह सवाल किया है, और एन मुमकिन है वो यही जवाब दे कि मैं हर काम कर रहा हूं जो कि मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर आप इसका गहराई से मुशाहिदा करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हमारी कसीर तादाद पूरी दिन के अंदर ऐसे बहुत से काम करती है जो कि बेशुमार किस्म के टाइम वेस्टर्स हैं। उन्हें इस चीज का इल्म अदराक ही नहीं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो उन्हें कामयाबी की तरफ लेकर जा रही हैं और वो कौन से अमामिल हैं जो उन्हें दूर लेकर जा रहे हैं। तो गोया कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, कॉबिंग स्किल वो ऐसे स्किल्स हैं जो हमें कामयाबी की तरफ करीब लेकर जाते हैं। ये दर हकीकत वो टूल हैं जिनके से हम अपनी अकम्पलिशमेंट लाइफ की कर सकते हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पर सबसे पहले हमको रोशनी जब मैंने शुरा फाक किताब अनलिमिटेड पावर्स एंथोनी रॉबिन्स की पढ़ी तो उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा और वो जुमला ये था कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। So my participant, that was very hard for me to digest that. How that the quality of the communication depend upon the quality of life. लेकिन आने वाले मेरे दूसरे ट्रेनिंग सेशंस उसकी तैयारी जिंदगी गुजरने के साथ साथ मेरे तजर्बे ने मुझे ये बताया कि दर हकीकत ये बात बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द कम्युनिकेशन इज द कमोडिटी ऑफ द किंग। बहुत से लोग खास किस्म की इंफॉर्मेशन के ऊपर इस तरीके से इतराक रखते हैं, इस तरीके से उसके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज या प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो इंफॉर्मेशन उनके लिए एक जरिया माश, जरिया प्रोग्रेस, जरिया मूव टू नेक्स्ट लेवल ऑफ द लाइफ बन जाता है। वही उनका कॉम्पिटिटिव एज होता है। जितने बड़े कम्युनिकेटर को देखेंगे, जितने बड़े आप लीडर्स को देखेंगे, मैनेजर को देखोगे, they have one common denominator, and that one common denominator is that they are very good communicator. ऐसे रोल के लिए आपको, चाहे आप वालिद हैं, चाहे आप भाई हैं, बहन हैं, चाहे आप कोई और रोल अदा कर रहे हैं ऑफिस के अंदर एज ए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आपको कामयाबी के लिए जो मददगार चीज है, जो टूल है, वो आपकी अपनी कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि लाइफ स्किल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। इसको मजीद हम डिफाइन करेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो जो कि मैं अभी बोल रहा हूं और आप उससे सुन रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में माय जेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसी तमाम चीजें जो कि मेरी बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। अपनी एक्सप्रेसिंग ऑफ द फीलिंग, गिविंग फीडबैक विदाउट ब्लेमिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इतना शानदार होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन को ना सिर्फ दूसरे लोग इंजॉय करें बल्कि भरपूर अंदाज से आपको इन्वॉल्व करें और आपको बेहतरीन अंदाज के अंदर फीडबैक भी दे सकें। इसी के अंदर जो है नेगोशिएशन स्किल्स और रिफ्यूजल स्किल्स भी हैं। नेगोशिएशन स्किल्स दर हकीकत ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप नेगोशिएट करते हैं, टू टेक समथिंग टू गेट समथिंग। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के साथ नेगोशिएट करता है, एक रिक्रूटर अपने सेक्रेटरी के साथ नेगोशिएट करता है, एक फादर अपने बेटे को जो कन्विंस कर रहा होता है पढ़ने के लिए, उसे बता रहा होता है पढ़ने के तो तुम्हें क्या क्या फायदे होंगे, खुदा की को नेगोशिएट कर रहा होता है। मियां बीवी आपस में जब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें किस वक्त निकलना है, किस वक्त जाना है और बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, तो आपस में नेगोशिएट कर रहे होते हैं। तो गोया कि हम हर वक्त नेगोशिएशन मेथड में रहते हैं, ठीक है ना जी। इसके अंदर आप मेरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी एक आर्टिकल्स पढ़िए, आतिफ मसूद चौधरी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा आर्टिकल आ जाएगा, तो देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएशन का उसका कैसे रोल है। इसके अंदर असर्टिव स्किल्स भी आ जाते हैं। असर्टिव स्किल्स यानी कि भरपूर अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों तक ले जाना इज असर्टिव स्किल्स विदाउट हर्टिंग अदर।
is an assertive skills. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اپنا ویو آف فارم دوسروں تک لے کر جاتے ہیں. میں ابھی ایک یوٹیوب کے اندر ایک ٹریننگ سن رہا تھا, تو ٹرینر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی حد تک آپ کو کمیونیکیشن میں بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑتا ہے, اور کچھ باتیں آپ کو نیگوشیٹ میں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں, اور بہت سی چیزیں جو کہ آپ کی دسترس سے باہر ہے, یا آپ کی ایسی بانڈنگ جس وجہ سے آپ کو اپنا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو اس کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے. تو گویا ریفیوزل سکلز بھی از اے پارٹ آف کمیونیکیشن سکلز. کس انداز سے آپ لوگوں کو ریفیوز کریں گے کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور آپ کو ریفیوز بھی کر پائیں. بہت سے لوگ بیچارے اس معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کہا جاتا ہے تو من اور ان اس کو لے لیتے ہیں, اور اس میں نہ صرف ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے بلکہ جس کا کام کرنا ہے وہ بھی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریفیوز نہیں کر پاتے. آپ کو یہ بہت اچھے انداز سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کام کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کام کو ریفیوز کرنا ہے. کمیونیکیشن سکلز میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ what is the next step is that is empathy. Empathy is an integral part of your interpersonal communication skill, and empathy means ability to listen, understand others' need and circumstances and express that understanding. گویا Adif sir, can you listen me? I think there is a little bit problem. Atif sir, can you listen me? ویلکم بیک. سوئی معافی چاہتا ہوں, یہاں پر تھوڑا سا بجلی جانے کی وجہ سے تھوڑی سا ڈسکنیکشن آئی ہے, تو ہم اپنی دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں پریزنٹیشن. پلیز کین یو ٹیل می کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یاسر, کین یو لسن می؟ Yes sir, please continue. کنٹینیو. اوکے. کوآپریشن اینڈ ٹیم ڈیولپمنٹ از آلسو اے پارٹ آف یور کمیونیکیشن. آپ کو اپنی لمیٹیشن کا پتا ہونا چاہیے, آپ کو اپنی ایبلٹی کا پتا ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس انداز سے کوآپریشن کر سکیں اور ٹیم بلڈنگ میں ڈیولپمنٹ لا سکیں. دیکھیے ٹیم ورک میں کام کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو بہت کنفائن کر دیتے ہیں کہ شاید ٹیم ورک میں کام کرنا آفس ورک میں ہی ہے. No, it's a teamwork of your class fellows. It's a teamwork of your colleagues and peers. It's a teamwork of your family members. Being a son, daughter, father, mother, whatever your role is in the family, you have to take your family to the next level of your life. So team building, very important role in your daily life. And if you are a good leader, you are a good time player, you can communicate them, you can negotiate them, you can ask them what are the important things, what are the priorities of your life, you can guide them and you can take them with them to success. Next. Advocacy skill is very important in communication skills. In communication skills, you have to influence others, persuade others, networking and motivate others, what you want for them. You must accept and you must advocate win-win strategy. جس کے اندر میرا بھی فائدہ ہے, جس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے, سب کا فائدہ ہے, win-win strategy. So these are some of the very important segments of communication skills.
कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने ये देखा कि सारी चीजें किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी डेली लाइफ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताता चलूं कि आज हम ये नहीं देख रहे कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हम ये नहीं देख रहे कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, हम ये नहीं देख रहे कि टॉपिक स्किल्स को कैसे यूज करना है, हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं, ये क्यों है, क्यों कर इंपॉर्टेंट है। जब हम ये जान जाएंगे ये क्या चीजें होती हैं, जब हमें इतराक हो जाएगा कि लाइफ स्किल क्या होते हैं, फिर इनकी एप्लीकेशन कर पाएंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर हमने इस कम्युनिकेशन स्किल्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं 8 हैबिट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव पीपल में, कि कम्युनिकेशन को कैसे वो यूज करते हैं। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन में हम ये देख चुके हुए हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर क्रिएटिंग आउटस्टैंडिंग लाइफ के अंदर हम ये देख चुके हुए हैं कि कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन हमने किस तरीके से करनी है, और मजीद आने वाले वेबिनार्स को भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर आज वेबिनार में हम सिर्फ ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स क्या है, ताकि हमें इसका पता लग जाए। जब हमें पता लग जाएगा तो हम फिर उसको बेहतर अंदाज में समझ भी सकेंगे और इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो होता है वो दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी लाइफ के अंदर। आप जो कुछ हैं, जहां तक पहुंचे हैं, जो कुछ बने हैं, वो दर हकीकत आपकी डिसीजन मेकिंग का रद्द अमल है। डिसीजन मेकिंग आप हर वक्त कर रहे होते हैं कि आपने दाएं साइड पर चलना है, बाएं साइड पर चलना है, सलाम पहले करना है, सलाम आपने बाद में करना है। इवन छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर बड़े से बड़ा डिसीजन कि आपने करियर कौन सा चूज करना है, ये आपके एक इंपॉर्टेंट स्किल पर डिपेंड करता है, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग स्किल। तो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें बहुत कमजोर होते हैं, सही वक्त पर सही फैसला करने की कुव्वत उनके पास नहीं होती, और ये कुव्वत इरादी ही एक ऐसी चीज है जो सही वक्त पर सही फैसला करे। आप अपनी जिंदगी को बहुत तेजी से और सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। चाइनीज का एक बहुत अच्छा कॉल है कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए लंबी जिंदगी की जरूरत नहीं, छोटी जिंदगी के अंदर भी अगर सही अंदाज से छोटी जिंदगी गुजारी जाए तो आपकी कामयाबी के लिए काफी है। तो आइए ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस तरीके से की जा सकती है और उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स को देखते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना होती है, इंफॉर्मेशन जमा करनी होती है। तो हमने एमएस मैनेजमेंट में ये पढ़ा कि मैनेजर्स किस तरीके से डिसीजन और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। वो बहुत से वर्ड्स के ऊपर नंबर होते हैं, डिपेंड करते हैं, जैसे हु, व्हाई, वेयर। उसके बार बार क्वेश्चन करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन करते हैं, एक सिनेरियो पेश करते हैं, और वो बार बार अपने इंटरव्यू से, अपने सबॉर्डिनेट से सवाल करते हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। पहले स्टेप में जब आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो उसकी बेस के ऊपर आप अल्टरनेटिव डिपेंड कर सकते हैं कि आपने क्या डिसाइड लेना है। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर मैं कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन का कोई एक सेगमेंट इख्तियार करूं, तो उसके लिए आपके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। क्या आप IMS करना चाहेंगे, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहेंगे, क्या आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे, क्या आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट या प्योर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर आप रोबोटिक लैंग्वेज डेवलप करेंगे जिसकी वजह से आप रोबोट और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेट कर सके, या फिर आप ऑडियो वीडियो की सेगमेंट को चॉइस करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगी, जिसमें एक्सपर्ट्स, करियर डेवलपमेंट, आपके टीचर्स, आपके पीयर्स, ऐसे दोस्त जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं मुख्तलिफ सेगमेंट के अंदर, उससे मुलाकात करके इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपके मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव बन जाएंगे। उस अल्टरनेटिव के अंदर आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे कि आया आप MS करेंगे, कि आया आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। उसके लिए फिर आप वेटेज असाइन करेंगे उनको। वेटेज क्या मतलब है कि कितने लोगों ने क्या कहा और क्या करियर गोल, क्या करियर की ज्यादा अहमियत आपके सामने है, सिटी की करियर ज्यादा अहमियत, उसके मुताबिक आप वेटेज करने के बाद फिर साइंटिफिकली आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो गोया कि आंखें बंद करके अपनी कोई चीज डिसाइड नहीं करना,
کہ किस तरीके से लोग कहां पर जा रहे हैं। अगर आप अंधी तनकीद करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसकी मिसाल आपको दे देते हैं। एक बायोलॉजिस्ट साइंसदान, उसने एक बड़ा खूबसूरत तजुर्बा किया जिसके अंदर कैटरपिलर लिए। कैटरपिलर जो है उनकी एक आदत होती है, अंधी तकलीद करते हैं एक दूसरे की। वो उसने एक गिलास लिया और इस अंदाज उस कैटरपिलर को रखा कि पहले कैटरपिलर का मुंह अगले कैटरपिलर की पुष्ट को छू रहा था और दर हकीकत वो एक गिलास के इर्द गिर्द एक दूसरे को जो है वो फॉलो करते चले जा रहे थे। उसने घास उस गिलास के बिल्कुल दरमियान में रखा। पहले वाला जो कैटरपिलर था वो समझ रहा था कि अगला कैटरपिलर जो है वो मुझसे आगे है, उससे वाला समझ रहा था कि शायद वो मुझसे आगे है। दर हकीकत सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। 7 दिन और 7 रातें इसी तरीके से वो एक दूसरे को फोकस करते रहे और एक दूसरे की अंधी तलकीद करके चलते रहे और एक दायरे में गिलास के इर्द गिर्द घूमते रहे। किसी एक कैटरपिलर को इतनी हिम्मत ना हुई कि वो बजाय हॉरिजॉन्टल चलने के वर्टिकल चले और जो कि घास उनके बिल्कुल करीब था, चंद मीटर के फासले के ऊपर था, उसको हासिल कर ले। आखिर 7वें दिन एक कैटरपिलर भूख और थकन की वजह से गिरा। उसके बाद जबकि दीगरे बाद सारे कैटरपिलर गिरना शुरू हो गए। तो इस वजह से इस बेस के ऊपर हमने नतीजा अखज किया कि इस माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की अंधी तकलीद करते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्किल से बिल्कुल ही नाशना होते हैं। वो बस देखते हैं कि दूसरा आदमी उस तरह कर रहा है, मैं भी उसी अंदाज से चलूंगा और इसी तरीके से भेड़चाल की करते रहते हैं और वो नाकाम रहते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल को अगर हम हासिल कर लें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ लाइफ को हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया इन्फ्लुएंसेस क्या है, आपके पीयर्स क्या उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, एटीट्यूड, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, बिलीफ, ये किस तरीके से आप पर जो है असरअंदाज होते हैं। आइडेंटिफाई रिलेटिव इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसको अपनी क्रिटिकली एनालाइज करना है। दर हकीकत 2 चीजें होती हैं, एक चीज जो वाकई नजर आ रही है और एक चीज जो वाकई इनसाइड होती है। इसके लिए बड़ा जबरदस्त एक राइटर है, हाउ आई रेज फ्रॉम टोटल फेलियर टू सक्सेस, एल्बर्ट सी चैंपियन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उसने कहा कि मैंने सेल्समैन के लोगों को ये देखा कि जब वो फील्ड के अंदर जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि आप क्या हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं नहीं लेंगे। दर हकीकत क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो सेल्समैन होता है वो उस बात को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करता है कि वो क्यों नहीं लेगा। जब वो उस क्यों को जान जाता है तो उस क्यों को ना में हाँ में तब्दील करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं करता, दर हकीकत क्रिटिकल थिंकिंग वाला सेल्समैन वो इस तक पहुंचेगा कि हाँ अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो कौन सा जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी पॉलिसी उसके लिए बेहतर रहेगी, और इसकी कोशिश करते करते आखिरकार वो अपनी पॉलिसी सेल करने के में कामयाब हो जाएगा। तो हमने प्रीवियस वेबिनार्स में डिसीजन मेकिंग पर रोशनी डाल चुके हैं हम, जिसमें हमने सक्सेस थ्योरीज को देखा, सक्सेस थ्योरी लाइफ प्लानिंग को देखा, स्ट्रेटेजीज ऑफ क्रिएटिंग आउटस्टैंडिंग लाइफ को देखा, जो ये तमाम हमें बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमने कैसे करनी है। अगर आप ये वेबिनार अटेंड नहीं कर सके और ये नहीं जान सके कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है तो प्लीज राइट टू यासिर, जो कि इस वक्त हमारे वेबिनार्स को रन कर रहे हैं और हमारे ये पिछले जितने वेबिनार्स हैं इनके लिंक इनसे हासिल कीजिए और इनको यूट्यूब के अंदर आप सुन सकते हैं। लिंक्डइन के अंदर काफी आर्टिकल्स मैंने इससे रिलेटेड डाले हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और अपकमिंग इंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह ताला आ रही हैं जो कि हम मजीद एक्सप्लेन करेंगी कि हमने इस स्किल्स को कैसे हासिल करना है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर लाइफ स्किल इज स्कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इट मींस सेल्फ एफिशिएंसी, अपने आप को पहचानना, अपनी कमियों को देखना, अपनी स्ट्रेंथ को देखना और कॉपिंग स्किल्स में नबरज़बा होना, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपका एंगर मैनेजमेंट है। स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जो लोग साइकोलॉजी को पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल क्या है। इंटरनल लोकस कंट्रोल का पैराडाइम रखने वाले लोग ये समझते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई ओन सक्सेस, मैं खुद कामयाबी का जिम्मेदार हूं।
और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग ये समझते हैं कि मेरी कामयाबी का जिम्मेदार मेरी कंपनी, मेरे वालिदैन या मेरा मुल्क है। साइंटिस्ट ने बताया अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अपने आप को काबिल समझना कि मैं किसी भी मुश्किल हालात का नबर अजमा हो सकता हूं, सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी अगर आपके अंदर है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ स्टीम का क्या मकसद है? सेल्फ स्टीम अपने आप को काबिल समझना। सेल्फ स्टीम वाले लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर कामयाबी पर मेरा उतना ही हक है जितना दूसरे लोगों का हक है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर सेल्फ अवेयर, दे नो देयर वैल्यूज, एटीट्यूड, राइट एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और कॉबिंग स्किल एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में यू मस्ट नो गोल सेटिंग स्किल्स एज वेल। सगीर अहमद साहब ने जब शोरा अफाक ऑडियो प्रोग्राम बनाए कि अहदाफ कैसे सेट करते हैं, गोल कैसे सेट करते हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि गोल सेटिंग क्या चीज होती है, गोल सेटिंग को कैसे हासिल किया जाए, गोल सेटिंग में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते और गोल सेटिंग लोग बात क्यों नहीं करते, उसकी क्या क्या वजह, और गोल सेटिंग करके कैसे हदाफ और मकासद को हासिल किया जा सकता है। अगर आप भी शोरा अफाक ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो सगीर अहमद साहब जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 सेल्स पर्सन है, उनसे राब्ता कीजिए और उनसे पूछिए कि आप ये ऑडियो लें। ये 3 ऑडियो प्रोग्राम्स के ऊपर या 3 सीरीज के ऊपर मुश्तमिल है जो कि आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। इसके बाद अब सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स के भी मास्टर्स हो जाएंगे। कॉबिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर स्किल्स फॉर मैनेजिंग फीलिंग, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी अपने इमोशन को समझना और दूसरों के इमोशन को समझना और उसको सही तरीके से चैनलाइज करना। इवन गुस्सा अगर आपको आया है, गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज अगर आप करेंगे उसमें आपका भी फायदा है, अगले का भी फायदा है। लेकिन गुस्से को अगर आप चैनलाइज सही नहीं किया उस पर आपका भी नुकसान है, अगले का भी नुकसान है। तो कॉपिंग स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंगर मैनेजमेंट, dealing with your grief and anxiety, coping skills for dealing with loss, abuse and trauma, skill for management stress. Stress is not a bad thing. Stress means आप पर एक प्रेशर है, गोया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम आपने करने हैं उसको सही अंदाज से सर अंजाम देना। वही लोग कर पाते हैं जो कि बड़े लीडर्स होते हैं, जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट का हुनर होता है, टाइम मैनेजमेंट का हुनर होता है, पॉजिटिव थिंकिंग का हुनर होता है, जो कि वाकई रिलैक्सिंग टेक्निक्स को जानते हैं कि स्ट्रेस में आपने रिलैक्सिंग टेक्निक्स क्या करनी है। तो इन पर हम ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रीवियस वेबिनार्स में बात कर चुके हुए हैं, जैसे हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फन एंड हैप्पीनेस इन स्ट्रेस वर्ल्ड, द साइंस बिहाइंड स्माइल, हाउ टू राइट गोल्स इन एन न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो अगर आप मजीद इस पर सैर हासिल गुफ्तगू सुनना चाहते हैं कि आप इन स्किल्स को किस तरीके से प्रैक्टिकलाइज कर सकते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग लाइव स्किल्स के वेबिनार्स अटेंड करते रहें, हमारे साथ इन टच रहें। आगे आने वाले अपकमिंग लाइव स्किल्स वेबिनार्स होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी टाइप, सेल्फ स्टीम, द सेंस ऑफ सक्सेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, work-life balance, conflict resolution and meditation, verbal communication. World have magic within, including fun in your definition of success. What are your weaknesses? Discovering and offsetting them. Thank you very much indeed. This is the end of today's webinars. Any question, please?